जय माता दी। बहुत दिनों के बाद आज फिर एक प्रसंग आया है सामने। बच्चों ने पूछा है कि आप बताइए गुरुजी कि मावलिया माता कौन है। तो आज इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। काफी दिनों के बाद हम वीडियो फॉर्मेट पर आए हैं और आपके लिए माता की जानकारी को लेकर के आए। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो कर लेते हैं मातंगी माँ काली की आराधना, उसके पश्चात करते हैं वीडियो का प्रारंभ। जय मोडेश्वरी बोल बम। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोक्षधारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा कर सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। जैसे कि वीडियो के प्रारंभ में अपने आपको बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं मावलिया माता की। मावलिया माता को मावली माता भी कहते हैं, मावली देवी भी कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार के सिंगारपुर और बस्तर के कुछ हिस्से जैसे छिंदनार ऐसी जगह पर जहां गोंड समुदाय के आदिवासी लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, वो इन्हें कुल देवी और ग्राम देवी के रूप में पूजते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश मावली माता के नाम से इनको अधिकतर जाना जाता है और मावलिया माता, मावली माता भी इन्हें कहते हैं। और इसी के साथ साथ इनका जो है प्रादुर्भाव शीतला माता के साथ भी माना गया है कि 7 सखियों में 7 जो बहनें हैं उनमें से एक ये देवी भी हैं जो अन्य नाम से जानी जाती हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देवी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक ही भगवती के कई कई नाम भी होते हैं। तो उसी प्रकार से 7 देवियों के बारे में जो हमने शीतला माता की 7 बहनें करके वीडियो बनाए हुए हैं उसमें नाम बताए हैं। तो उसका भी क्रम हमने बताया है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं, तो उनमें से ही इन्हें भी माना जाता है। तो हम तो ये मान करके चलते हैं कि माँ भगवती का ही ये रूप है और उनके अखाड़े में शामिल सभी भगवतियां जिन्हें हम 7 बहनें कह तो देते हैं, हो सकता है 7 ना हो करके 700 भी हो, है ना। तो ये हमारे समझ और बुद्धि की बात पर निर्भर करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सभी माँ भगवती का ही अवतार हैं, चाहे वो क्षेत्रीय देवियां हों, अवतार लेकर के स्त्री रूप में जन्म लेकर के और बाद में जो है अपने सिद्धि साधना जन कल्याण के दम पर पूजित होकर के जो है देवी के स्थान पर नियुक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इनका भी प्रादुर्भाव माना गया है। इनकी मूल शक्ति जो मानी गई है इनको दंतेश्वरी देवी कहते हैं। तो दंतेश्वरी देवी का अवतार माना जाता है। एक कथा के अनुसार इनको कहा जाता है कि श्री कृष्ण की जो 7 प्रमुख गोपियां थी उनमें से एक का अवतार है। तो कुल मिलाकर के कोई भी शक्ति जो है मूल शक्ति का ही अवतार होती है और इसीलिए इनको दंतेश्वरी देवी के साथ जोड़ करके भी देखा जाता है, शीतला माता के साथ जोड़ करके भी देखा जाता है। और इनको विशेषकर जो है युवा वर्ग के जो लोग होते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं। हमसे कई लोग लाइव में पूछते हैं कि हमारी फलानी गर्लफ्रेंड है, उससे हमारी विवाह होगा या नहीं होगा, उससे हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रकार की जिनकी कामनाएं हैं तो वो लोग भी वहां जाकर के निवेदन करते हैं कि हे भगवती हमारे जीवन में ऐसी संगनी आए जो हमारे जीवन को उद्धार करे, हमें प्रेम से परिपूर्ण कर दे, हमारा सुखी संसार रहे। तो उसकी कामना के लिए भी लोग जो है मावली माता की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। और बच्चों की तबीयत वगैरह के लिए झाड़ा डलवाने जाते हैं। माँ भगवती के जो पुजारी होते हैं वो झाड़ा डालते हैं। माँ अपनी कृपा दृष्टि उन बच्चों पर करती है, उनके जो भी बीमारियां होती हैं उससे रक्षा करती हैं। यही शीतला माता के लिए भी कहा जाता है कि उनकी जो भी बहनें हैं कोई मकड़ी का उतारा करती हैं, तो कोई जो है माता की ही कुछ बीमारियां होती जिन्हें हम माता कहते हैं, चेचक कहते हैं, उसका ठीक करती हैं। अन्य प्रकार की शरीर में खुजली, दाद वगैरह बीमारियों से भी रक्षा करती हैं।
खांसी से, ज्वर से, अलग अलग प्रकार का जो कार्य है वो सभी होता है। तो इनको उसी में से इसलिए गिना जाता है क्योंकि ये भी बीमारियों से रक्षा करती हैं और बच्चों की नजर उतारती हैं। अब ये जो कुल देवी ग्राम देवी मानी जाती है गोंड राजा और उनके वंशजों की मानी जाती हैं, आदिवासी गोंड जनजाति के जो लोग हैं उन सबके ये पूजित देवी हैं। तो उस क्षेत्र में इनका अवतार हुआ तो जाहिर सी बात है जिस क्षेत्र में देवी के प्राकट्य होते हैं तो उस क्षेत्र में वो पूजनीय हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचलन हो जाता है अधिक जगह पर, अधिक तरीके से, परंतु पहले ये सब माध्यम नहीं था। तो वो एक क्षेत्र में सीमित रह करके क्षेत्रीय देवी के तौर पर जानी जाती हैं। और इनकी पूजा पाठ का तरीका यही है कि इनको जो है खीर, पूड़ी, हलवा, सत्तू का लापसी वगैरह बना करके दिया जाता है। इनको जो है लोग पालकी में बैठा करके इनकी सवारियां जत्रा निकालते हैं और अपने अपने स्थानीय चौकियों पर विराजमान करके ले जाते हैं मुख्य मंदिर की ओर और वहां पर उनका हार, फूल, इत्र, गंध, सुगंध आदि से एक सुगंधित वातावरण में पूजा पत्रा करते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं और इस प्रकार से मावली माता की कृपा को प्राप्त करते हैं। इनकी मेले भरते हैं। डिडवाना जो राजस्थान में, वहाँ भाद्रपद और माघ में मेला भरता है। और जो आपका छिंदनार में आपके बस्तर का जो है मंदिर, वहां पर भी मेला भरता है और इसको छिंदनार मेला या मावली मेला के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवती की कृपा और लीला है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से उनकी पूजा की जाती है, अलग अलग नामों से उनकी सेवा आराधना लोग करते हैं, परंतु उनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जब आप उन्हें भेद मानते हैं, भगवती के अवतारों में, स्वरूप में भेद करते हैं, तो आपको ये सब अलग अलग ही लगेंगे और शक्ति भी विभक्त आपको नजर आती है। जबकि जब आप एक ही रूप में, एक ही नाम में उनको देखते हैं, सुनते हैं, उनको अपने इष्ट आराध्य के रूप में चुन लेते हैं, तो भगवती के हर स्वरूप में भगवती आपको एक ही नजर आएगी। हर जगह आप जाओगे तो उसी रूप में, उसी स्वरूप में उनकी आराधना आप करते हो, है ना। तो मूल शक्तियां जो हैं वही माँ दुर्गा हैं और उन्हीं के बाद ये समस्त शक्तियां हैं जो अवतार रूप में भी पूजित हैं। खांसी वगैरह के लिए, कोई और प्रॉब्लम हो रही है, आंखों के लिए, रोशनी की समस्या है, शरीर में त्वचा के रोग हैं, बार बार बुखार आता है, बीमारियां होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर दवा नहीं देते, परंतु भगवती की आराधना से हमें एक संबल मिलता है। हमें ये जो देवी देवता थे वो स्वच्छता की ओर हमें अग्रसर करते थे, हमें स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रेरणा देते थे। और इनके नाम से, आराधना से जब औषधियां ग्रहण की जाती है, दवाइयां ली जाती है, इलाज करवाया जाता है, तो हमें बहुत जल्दी आराम भी लगता है, क्योंकि हम मानसिक रूप से उन चीजों को अपने मस्तिष्क में एक्टिवेट कर लेते हैं कि हम अच्छे होने वाले हैं, हम दवा ले रहे हैं, हम भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके शरण में हैं, तो उनकी कृपा से हम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी विवाह आदि के लिए भी जब उनसे प्रार्थना करते हैं ना युवा लोग, तो उनके मन में भी एक उमंग जागती है और उसके बाद जिससे भी उनका विवाह होता है उसे भगवती का आशीर्वाद मान करके सहजता, सुगमता के साथ उनके साथ अपना जीवन वो व्यतीत कर देते हैं। तो यही है माँ भगवती की कृपा और आशीर्वाद। आप लोगों से हम दोबारा से कहेंगे कि आप लोग जो भी रिकमेंड करते हैं उस पर हम वीडियो बनाते हैं समय मिलने के अनुसार और पूर्ण जानकारी के साथ कि क्या वास्तव में वो जानकारी देने योग्य है या नहीं, उस पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप भी मावली माता की पूजा सेवा कर पाएंगे। नाम मंत्र भगवती का जो है ओम मावली देव्ये नमः, इस प्रकार से किया जाता है। नाम मंत्र आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवती दुर्गा के नाम से भी कर सकते हो। आप सप्तशती की कोई भी मंत्र ऋचा की आराधना के साथ मावली माता को अपनी भक्ति समर्पित कर सकते हो। माँ शीतला के मंत्र जाप से भी आप उनको समर्पित कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उनके कोई बीज मंत्र अलग से आपको चाहिए, स्त्रोत चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता की
बात नहीं है। आपकी श्रद्धा और भावना देवी के हर स्वरूप के प्रति देवी तक पहुंच जाती है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। जय मुंडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।